हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, जो आप लोगों ने बहुत पूछा कि आपने अमेज़न क्यों छोड़ा, क्या ले ऑफ हुआ था, क्या आपने रिजाइन किया था, क्या हुआ था एग्जैक्टली। आज की वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मई 2022 को मैंने अमेज़न ज्वाइन की थी एज अ फ्रंट इंजीनियर। वहां पे मैं इंटरनल टीम में काम करता था। इंटरनल टीम बेसिकली वो होती है जो पूरे एम्प्लॉयज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। तो जो भी अमेज़न के एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए मैं सॉफ्टवेयर बना रहा था। स्टार्टिंग में जैसे ही मैं वहाँ गया, ऑब्वियसली नया नया था, बहुत ही ओवरवेलम हो गया, मतलब इतनी सारी चीज़ें देख के। क्योंकि एमएनसीज में क्या होता है, सब कुछ स्ट्रक्चर से चलता है और आपको काफ़ी सारे कोर्सेज लेने पड़ते हैं जैसे आप न्यू ज्वाइन करते हो। सो वो सब कोर्सेज लिए, काम देखा, काम कैसा था। काम ऑब्वियसली ठीक ठाक ही था, मतलब जैसा मेरे को पता था वैसा ही था। वहाँ पे मैं एकलौता फ्रंट इंजीनियर था 200 की टीम में। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बाकी थे, उनकी एसडी पोजीशन थी जो फ्रंट एंड में काम करते थे, बट डेडिकेटेड फ्रंट इंजीनियर सिर्फ मैं ही था इंटरनल टीम के अंदर। वहाँ पे मेरा काम था यही कार्ड्स वगैरह बनाना, उन पे क्लिक करना, माइक्रो फ्रंट एंड पे काम करना। तो ये सब था, काम बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं रही 1-2 महीने। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे काम कम होने लगा, काम एक्साइटिंग नहीं रहा और काम मेरे को कम मिलने लगा, तो मैंने क्या किया, मैंने टीम को स्विच करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं वहाँ पे जॉब पोर्टल होता है, इंटरनल जॉब पोर्टल, वहाँ पे जाके देखने लगा कहाँ गया वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स है, बेसिकली जॉब ओपनिंग्स है। मैं गया, मैंने जॉब ओपनिंग्स देखी, मैंने सेलेक्ट किए और फिर मैं उनके मैनेजर से बात करी। तो इंटरनल में क्या होता है, आपको मैनेजर्स पता चल जाते हैं, फिर उनसे आप सिलेक्ट पे सीधा बात कर सकते हो, इस तरह था। ठीक है। मैंने उनसे इंटरनल पे बात करी, उन्होंने फिर बताया कि ये जो जो आपको जॉब्स दिख रही है सारी की सारी अभी हायरिंग फ्रीज पे है। क्योंकि उस टाइम ही ऐसा चल रहा था कि सब कुछ हायरिंग फ्रीज पे था, नए नए बंदों को ये हायर ही नहीं कर रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ ज्वाइन हुआ उसके बाद हायरिंग फ्रीज हो चुकी थी पूरे अमेज़न में। और तो लक भी बोल सकते हो या अनलकी भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं तो लकी बोलूंगा। वहाँ पे जाके हायरिंग फ्रीज शुरू हो गई। हायरिंग फ्रीज के बाद मैं ट्राई करने लगा कि यार किसी तरह मिल जाए, कहीं पे काम मिल जाए, पर कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कोई नहीं, यहीं पे काम करते हैं फिर। मैं वहाँ पे काम करने लगा। यहाँ पे मेरे 6 महीने बीत चुके थे, मेरे को और ज़्यादा कम काम मिलने लगा। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी ज्वाइन करते हो धीरे धीरे ज़्यादा काम मिलता है, मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे पास धीरे धीरे कम काम मिलने लगा। ये सब चल रहा था, सब सही था। मेरे पीयर्स बहुत अच्छे थे, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे थे, मैनेजर बहुत अच्छे थे, सब बंदे बहुत अच्छे थे। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि काफ़ी लोग बोलते हैं आपको इंटरनल स्विच के लिए वापस इंटरव्यू देना पड़ता है अमेज़न के अंदर। काफ़ी हद तक ठीक भी है, बट नॉर्मली जो मैंने बात करी थी वहाँ पे तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। बेसिकली वो आपका एक ही राउंड लेते हैं जिसमें वो आपसे पूछेंगे आपने अमेज़न में आके क्या क्या किया, और एक आधा या फिर नॉर्मल टेक्निकल ले लेते हैं। तो जो आप पूछते हो ना कि आप डीएस से पूछेंगे इंटरनल में, वापस से प्रिपेयर करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मली सब कुछ होता है। इंटरनल स्विच आसान होता है, ऐसा कोई हार्ड वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ, वापस आते हैं मैंने अमेज़न क्यों छोड़ा। तो 6 महीने बाद मेरे को काम बहुत कम मिलने लगा। अब हायरिंग फ्रीज थी, मैं कहीं जा भी नहीं सकता था। फिर एकदम उड़ती उड़ती खबर आई ले ऑफ्स की। ओके, मतलब मार्केट में ले ऑफ्स की, कि अमेज़न ले ऑफ कर सकता है बंदों को जनवरी के स्टार्टिंग में या फिर दिसंबर के एंड में। मैंने फिर सोचा यार अगर ले ऑफ होगा, मेरे पास तो बहुत कम काम है, फिर मेरे पास तो काम ही नहीं रहेगा, तो मेरे को तो पक्का ले ऑफ करेंगे, मेरा तो ले ऑफ पक्का है। और उसके बाद फिर मैंने कांटेक्ट किया बेसिकली और मैनेजर्स को, मैंने उनसे पूछा आप क्या जॉब ओपनिंग से, उन्होंने कहा है बट अभी फिर से वही हायरिंग फ्रीज है। कंपनी ने हमको मना ही किया है कि नए बंदों को आप नहीं ले सकते हो। हर जगह हायरिंग फ्रीज थी, मैं कहीं भी वापस नहीं जा पाया। एक बार क्या होता है, हमारे पास अक्टूबर या सितंबर में एक ईमेल आता है, मतलब पूरी इंटरनल ऑर्ग को, जो अमेज़न की इंटरनल ऑर्ग थी, ऐसे ही 2-3 ऑर्ग को आता है। जनरली मैं आपको समझाता हूँ। अमेज़न में काफ़ी सारी ऑर्ग होती है, ठीक है। मान लेते हैं एक पेमेंट्स में काम कर रही है, एक ई कॉमर्स में काम कर रही है। ऐसे ही सारी ऑर्ग होती है। मैं जैसे इंटरनल टीम में था, ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा। मतलब ऐसे समझिए कि हर एक एमएनसी में ऐसे ऐसे ऑर्ग होती है, डिफरेंट डिफरेंट। तो कुछ ऑर्ग्स को ईमेल आया था कि अगर आपको रिजाइन करना है तो कर दीजिए, वरना अगर आपका ले ऑफ होगा तो आपका ले ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली रिजाइन करने पे कुछ इंसेंटिव मिलने थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब मैंने बोला कि ठीक है, मैं इस रिस्क को लेता हूँ, अगर उनको मेरी नीड होगी तो वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो आप समझ सकते हो फिर क्या हुआ। बेसिकली आगे जाके क्या हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर आगे जाके मेरे को बहुत बुरा लगा। ऑब्वियसली मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने रिस्क लिया था तो मैं बिल्कुल खुश था, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। भले इंसेंटिव मिल रहा हो, फिर भी एक ड्रीम कंपनी से जाना कोई आसान काम नहीं है। मैं क्या करने लगा, मैं फिर लास्ट के 1 महीने, मतलब मेरे लास्ट वर्किंग डे 23 दिसंबर था, उससे पहले मैंने खूब जॉब अप्लाई करी, खूब जगह अप्लाई किया।
फिर उसके बाद लास्ट में जाके मेरे को एक जॉब मिली गई। तो अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ कि ये ले ऑफ था या फिर ये एक रेजिग्नेशन था, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये क्या था, क्योंकि ये दोनों का एक टाइप ऑफ मिक्सचर ही था जो आप बोल सकते हो। अगर मेरे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो मैं ऑब्वियसली रिजाइन नहीं करता, और मैंने रिजाइन किया है तो ऑब्वियसली ये ले ऑफ भी नहीं है। ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है ले ऑफ हुआ था, क्या हुआ था। आज की वीडियो में मेरे को बस इतना ही बताया था कि अमेजोन मैंने क्यों छोड़ी, वो आपको समझ में आ गया। मेरा एक्सपीरियंस अमेजोन के साथ बहुत ही अच्छा था, बस काम को छोड़ के, काम मेरा बहुत कम मिलता था, ऑब्वियसली वो भी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेट पीयर्स थे, वर्क लाइफ बैलेंस ग्रेट था, सब कुछ ग्रेट था, पैसा भी ग्रेट था। एंड बस यही था कि मेरे को थोड़ा काम कम मिल रहा था तो मैंने रिस्क लिया। मेरे को लगा यार क्या पता अगर आगे जाके ले ऑफ हो गया तो मैं तो पक्का जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास काम ही नहीं है। ठीक है, सो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया था अमेजोन का, तो मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ पे जाके उसको देखिए। आज की वीडियो में इतना ही, सेमीकोलन।